इस वक्त की बड़ी खबर, आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर फंसे पेच के बीच सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्यपाल ने जो सवाल विभागों से किए थे उनके जवाब राजभवन को दे दिए गए हैं। अब तो राज्यपाल को आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए, यह भी उन्होंने कहा। साथ ही भी कहा कि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, फिर भी राज्यपाल को जवाब भेज दिया गया है। बता दें कि विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण संशोधन विधेयक को पास किया गया था, जिसके बाद मंत्री इस संशोधन विधेयक को लेकर राज्यपाल के पास पहुंचे थे, लेकिन राज्यपाल ने अब तक इस पर साइन नहीं किया है। इस बीच राज्यपाल ने 10 सवाल कहा है कि राज्यपाल ने जो सवाल विभागों से किए थे उनके जवाब राजभवन को दे दिए गए हैं। अब तो राज्यपाल को आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, फिर भी राज्यपाल को जवाब भेजा गया है। बता दें कि विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण संशोधन विधेयक को पास किया गया था, जिसके बाद मंत्री इस संशोधन विधेयक को लेकर राज्यपाल के पास पहुंचे थे, लेकिन राज्यपाल ने अब तक इस संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए। इस बीच राज्यपाल ने 10 सवाल सरकार से किए थे और जिसका जवाब सरकार की ओर से दे दिया गया है, जिसकी जानकारी आज मुख्यमंत्री ने दी है। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि मुख्यमंत्री को अपने जवाब सार्वजनिक करने चाहिए। जवाब से राज्यपाल कितनी संतुष्ट हैं वे खुद बताएंगे, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि राजभवन से सवाल किया गया, क्या वो वैधानिक है। वहीं आपको ये भी बता दें कि आरक्षण को लेकर 27 दिसंबर को आदिवासी राजभवन का घेराव भी करेंगे। राज्यपाल को जवाब भेज दिया गया है। हालांकि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन राज्यपाल जी ने विभागों से जानकारी लेनी चाहिए, तो जवाब भी भेज दिया गया है। अब तो उन्हें हस्ताक्षर कर देना चाहिए। उन्होंने कहा जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हस्ताक्षर नहीं करूंगे, तो जवाब भेज दिया गया, अब तो हस्ताक्षर हो जाना चाहिए। तो जवाब कैसा भेजा है, क्या भेजा है, अप्रोप्रिएट भेजा है कि नहीं भेजा है। जैसा गफलत में इन्होंने विधानसभा में विधेयक पारित करा लिया, ऐसे गफलत अगर जवाब संतुष्टिपूर्ण नहीं होंगे तो राज्यपाल जी क्या निर्णय लेंगे, ये उनके विवेक के ऊपर डिपेंड है। सरकार हर चीज को सार्वजनिक कर रही है। सरकार जो है राज्यपाल जी के ऊपर में आरोप लगा रही है। जब राज्यपाल जी के सवाल सरकार ने पेपरों में छपवाए हैं, तो जो उन्होंने जवाब भेजा है वो भी पेपरों में छपवाए हैं। बड़ी खबर, आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके का बयान सामने आया। जवाब मिलने की जानकारी मुझे नहीं है, उनका ये कहना है। सरकार के जवाब का बारीकी से अध्ययन करूंगी, जवाब से संतुष्ट हुई तो विधेयक पर हस्ताक्षर करूंगी। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके का ये बयान है। जवाब मिलने की जानकारी मुझे मिली है, उनका ये कहना है। सरकार के जवाब का बारीकी से अध्ययन करूंगी, जवाब से संतुष्ट हुई तो फिर विधेयक पर हस्ताक्षर करूंगी। क्योंकि बड़ी खबर, आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके का ये बयान। उन्होंने कहा कि जवाब मिलने की जानकारी मुझे मिली है, अब इस जवाब का अध्ययन करूंगी और अध्ययन करने के बाद इस पर दस्तखत करूंगी। राज्यपाल का यह कहना है। जवाब से संतुष्ट हुई तो विधेयक पर हस्ताक्षर करोगे, राज्यपाल का यह जवाब निकलकर सामने आया, उनका यह बयान है। तो आरक्षण पर लगातार घमासान देखा जा रहा, राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी जारी। और इस बीच ये बड़ी खबर, राज्यपाल अनुसुईया उइके का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जवाब मिलने की जानकारी, और उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। अब मैं देखूंगी, क्योंकि आज छुट्टी पड़ गई, मेरे पास तो आया नहीं। वो जवाब देखने के बाद भी मैं ये देखूंगी कि ऐसा नहीं कि 4 लाइन का 10 लाइन का पत्र लिख दिया और हमने जवाब दे दिया। मैं जो डाटा मांगा है और क्वांटिफाइबल डाटा और जितने भी लीगल क्वांटिटी, उस पर भी मैं विचार करूंगी, तभी इस चीज के लिए मैं विचार सोचूंगी कि इसमें साइन करना है या नहीं करना है। विशाल झा हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ा है। विशाल, राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि पहले अध्ययन करूंगे और संतुष्ट हुई तभी सिग्नेचर करूंगी। निश्चित तौर पे ये जो मामला है, अभी राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच जो खींचातानी जैसी स्थिति थी वो बढ़ती हुई ही दिख रही है, क्योंकि राज्यपाल का जो अभी का बयान आया
उस पर ये स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि राज्यपाल का ये कहना है कि पहले भी वो इस बिल पे जो 10 बिंदु तलब किए है राज्य सरकार से, उसका वो बारीकी से अध्ययन करेंगे। और बार बार वो इस तरफ फोकस कर रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ असंतुष्टि जैसी स्थिति है, तो अब वो बारीकी से अध्ययन करेंगी। आज उनका कहना है कि आज अभी उनके पास पूरी जानकारी मिली नहीं है और अध्ययन करने के बाद ही वो पहल कर सकती हैं, अन्यथा वो साइन तक नहीं करेंगी। कुल मिला के उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में जो विधि सम्मत कार्रवाई हुई है कि नहीं, तमाम बिंदुओं का ध्यान रखा गया है कि नहीं, इन तमाम चीजों के अध्ययन के बाद ही कुछ कार्रवाई हो सकती है। चलिए, तो अब अध्ययन के बाद इस पर सिग्नेचर होता है नहीं, ये भी देखना होगा। शुक्रिया आपका विशाल, पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो अब इंतजार होगा कि राज्यपाल अनसुईया के जब जवाब का अध्ययन करेंगे और उसके बाद इस पर क्या वो निर्णय लेती हैं। तो आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर फंसे बीच सीएम भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल ने जो सवाल विभागों से किए थे, उनके जवाब राजभवन को भेज दिया गया है। सीएम ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। राज्यपाल को जवाब भेज दिया गया है। हालांकि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन राज्यपाल जी ने विभागों से जानकारी लेनी चाहिए, तो जवाब भी भेज दिया गया है। अब तो उन्हें हस्ताक्षर कर देना चाहिए। उन्होंने जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हस्ताक्षर नहीं करूंगे। सरकार हर चीज को सार्वजनिक कर रही है। सरकार जो है राज्यपाल जी के ऊपर में आरोप लगा रही है। जब राज्यपाल जी के सवाल सरकार ने पेपरों में छपवाए हैं, तो जो उन्होंने जवाब भेजा है वो भी पेपरों में छपवाए हैं। बृजमोहन अग्रवाल को वो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और संविधान के बारे में उनको मालूम है, और इस प्रकार से जो सवाल जवाब किए गए हैं, क्या वो वैधानिक है?